सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, साहस और करुणा की एक अद्वितीय गाथा है। वे न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि एक प्रखर समाज सुधारक, कवयित्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थीं। यहाँ उनके जीवन और कार्यों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। एक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में। विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। उस समय सावित्रीबाई अनपढ़ थीं। शिक्षा। ज्योतिबा फुले ने समाज के विरोध के बावजूद सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग प्राप्त किया। 2. शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार माना। पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाड़ा में उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। चुनौतियां। जब वे स्कूल पढ़ाने जाती थीं, तो रूढ़िवादी लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। वे अपने साथ थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल सकें। विस्तार। उन्होंने दलितों और पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। 3. प्रमुख सामाजिक सुधार। सावित्रीबाई ने समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। सत्यशोधक समाज। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। विधवा विवाह। उन्होंने विधवाओं के मुंडन की प्रथा के खिलाफ नाइयों की हड़ताल आयोजित की और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। गर्भवती विधवाओं को समाज के तिरस्कार से बचाने और उनके बच्चों को आश्रय देने के लिए उन्होंने अपने घर में ही केंद्र खोला। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंत को गोद लिया और उसे डॉक्टर बनाया। अछूत प्रथा का विरोध। उस समय अछूत माने जाने वाले लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। सावित्रीबाई ने अपने घर का पानी का हौज टैंक उनके लिए खोल दिया। 4. साहित्यिक योगदान। सावित्रीबाई एक संवेदनशील कवयित्री भी थीं। उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना झलकती है। काव्य फुले 1854 उदास स्माइली उनका पहला कविता संग्रह। वावंशी सुबोध रत्नाकर 1892 उदास स्माइली ज्योतिबा फुले के भाषणों का संपादन। 5. अंतिम समय और शहादत। 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग महामारी फैली। 66 वर्ष की आयु में भी सावित्रीबाई खुद संक्रमित मरीजों की सेवा में जुट गईं। एक बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाते समय वे स्वयं भी संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। विशेष सम्मान। सावित्रीबाई फुले के सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया है।